हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि सब अच्छे होंगे। मैं स्वप्निल। तो आज मैं आपको लास्ट टाइम की स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि लास्ट समय में अब अंतिम के 12-14 दिन ही रह गए हैं पर एग्जाम के लिए। तो आप कैसे तैयारी करें कि आप अपना स्कोर बढ़ा सकें। और ये वीडियो देर से आ रहा है, इसके लिए मैं आपसे थोड़ा माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि मैं वीवीआईपी ड्यूटी में रहता हूं, जिसके कारण मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं डेली वीडियो बनाऊं। ठीक है। और आप को मैं आज लास्ट टाइम की स्ट्रेटेजी बताऊंगा। ठीक है, कि आप अपना स्कोर कैसे बढ़ाएं और कैसे दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लें। इसके लिए आपको कुछ भी अब एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने जितना पढ़ लिया बहुत है, इनफ है। अब बस आपको उसी को रिवीजन करना है और आपको बस कंप्यूटर के सेलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ने हैं। जो भी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के या शॉर्ट फॉर्म के जो भी सेलेक्टेड चैप्टर हैं, आपको उनको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से उन्हीं उन्हीं चीजों को रिवाइज करना है। कुछ फॉर्मूले वाइज क्वेश्चन भी आते हैं, आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आया था। तो इसलिए आप उनको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन भी पेपर में आ सकते हैं। इसके अलावा आप रीजनिंग पर विशेष फोकस कीजिएगा, क्योंकि 25 नंबर की रीजनिंग दिल्ली पुलिस में आती है। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 25 में से 25 या 24 स्कोर कर सकते हैं। इसमें पार्ट जो होते हैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं आता, जो आपका पढ़ा हुआ है वही आता है। इसलिए ये बहुत ही अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिसमें ज्यादातर लोग 25 में से 24 या 25 नंबर लेके जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं स्टैटिक जीके की बात करूं तो स्टैटिक जीके एक लंबा उसका चैप्टर खुल के आ जाते हैं। ठीक, पर सबसे ज्यादा फोकस आप करंट अफेयर्स पे कीजिएगा, क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। और करंट अफेयर्स आप 1 से 1.5 साल का कंप्लीट रखिएगा। बहुत सारे यूट्यूबर कह रहे हैं कि आप एक दिन में 1 महीने का पढ़िए। नहीं, आप ऐसा मत करिए। आप एक दिन में 2 से 3 महीने का करंट अफेयर्स पढ़िए। और स्पीडी जीके की बुक आती है, उसमें मंथली करंट अफेयर्स रहता है। आप 2 से 3 महीने का करंट अफेयर्स एक बार में पढ़िए और उसको जल्दी से जल्दी खत्म कीजिए, ताकि आप अच्छे से उसको जल्दी से जल्दी 1-2 बार रिवाइज कर लें। और 12-14 दिन में आप 1 से 2 बार आराम से उसको रिवाइज कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि आपको एक दिन में 1 महीने का ही पढ़ना है। नहीं, आप पढ़ने की स्पीड थोड़ा तेज कीजिए। ठीक है। और एक दिन में 2 से 3 महीने का करंट अफेयर्स आप कवर कीजिए, अगर आपको दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना है। अगर आपने पढ़ रखा है तो उसको रिवाइज कीजिए, और अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो उसको पढ़िए। ठीक है। और साइंस के मैं बता दूं कि साइंस के 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इसके लिए आपको डीप साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। लूसेंट की जो साइंस आती है आपने उसे पढ़ रखा होगा, या बेसिक साइंस अगर आपने पढ़ रखी है तो उसी से आता है। बस आपको उसका बायो वाला चैप्टर थोड़ा अच्छे से पढ़ना होगा, और जो ब्रेन से रिलेटेड है, आइज से रिलेटेड है, उसके अलावा जो केमिस्ट्री में कुछ एसिड बेस वाले क्वेश्चन होते हैं, उनको आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एग्जाम्पल उनके पढ़ लीजिएगा। एग्जाम्पल खासतौर से एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर आप स्टैटिक जीके की आगे बात करें कि मेन कौन कौन से चैप्टर आते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो मेरे एग्जाम में भी आए थे। नेशनल पार्क आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। आपको नेशनल पार्क याद कर लेना है। एनी हाउ आप इंपॉर्टेंट याद कीजिए। अगर आपको सारे याद नहीं है तो आप इंपॉर्टेंट पे मार्क कीजिए और डेली रिवाइज कीजिए। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 4 दिन के बाद आपको वो क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा आप टाइगर रिजर्व देखिए। टोटल टाइगर रिजर्व 47 हैं, और उन टाइगर रिजर्व को आप याद कर लीजिए। और नए नए टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं और किस किस स्टेट में हैं, उनका नाम क्या क्या है, उनमें स्पेशल क्या क्या है, ये चीजें भी आपको याद करनी है टाइगर रिजर्व में। उसके अलावा इंपॉर्टेंट डेज आप देख लीजिए। हर मंथ में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट डेज होते हैं। अटल बिहारी की जयंती हो गई, और राजीव गांधी की जयंती हो गई, वर्ल्ड अर्थ डे हो गया, मलेरिया डे हो गया, और नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे हो गया, जो आर्मी डे हो गया, नेवी डे हो गया। तो जो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप उन पर भी फोकस कीजिए, और उन क्वेश्चनों को भी आप
जरूर से याद कीजिए, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन आपको डेट से देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा आप जो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, जैसे नीरज चोपड़ा हो गया और मनिका बत्रा हो गया, ये जो खिलाड़ी हैं, केवल मैं क्रिकेटर की बात नहीं कर रहा, जो स्पोर्ट से रिलेटेड जितने भी खिलाड़ी हैं आपको उनके नाम याद करने हैं और वो कौन सा खेल खेलते हैं, किस स्टेट से हैं। आपको स्पीडी जीके की बुक में या किसी भी अच्छी बुक में आपको मिल जाएगा, आपको ये याद करना है। ठीक है, आप ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, 2 से 3 बार आप रिवाइज करेंगे, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि ये कौन से स्टेट से खेलते हैं और कौन सा गेम खेलते हैं। ठीक है, और अवार्ड्स, इसके अलावा अगर आप महत्वपूर्ण अवार्ड याद कर लें, खासतौर से ऑस्कर याद कर लें, और ऑस्कर तो आएगा ही आएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें नेशनल अवार्ड्स, कि नेशनल अवार्ड्स, लता मंगेशकर अवार्ड हो गया और भी दूसरे जो अवार्ड्स हो गए जो स्टेट में दिए जाते हैं, कबड्डी में किसको मिला, हॉकी में किसको मिला, ये अवार्ड्स जरूर से एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके अलावा इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हो गया, कौन कौन से पोर्ट्स हैं, और पोर्ट्स में भी जो नदियों के किनारे बसे हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में बसा हुआ है कोलकाता पोर्ट्स, तो वो नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, हुबली नदी के, तो ऐसे पोर्ट्स को आप जरूर ध्यान रखिए और पढ़िए। इसके अलावा जो डैम्स हो गए और नदियां हो गई, और नदियों में भी क्वेश्चन नदियों की ट्रिब्यूटरी से आता है। सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि ये नदी की ट्रिब्यूटरी कौन सी, मतलब इसकी सहायक नदी कौन सी है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा और 4 में से आपको टिक करना होगा। अगर आपने पढ़ रखा है, उसको 1-2 बार रिवाइज कर रखा है, तो आपको याद आ जाएगा। तो आप नदियों की सहायक नदियों पर जरूर ध्यान दीजिए। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन हो गए, ऑर्गेनाइजेशन को भी आपको देखना है, जैसे WHO हो गया और यूनेस्को हो गया। ये जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आपको इनका देखना है कि ये कब बने थे और इनके हेड कौन है। हाँ, इसके अलावा आप फेस्टिवल देख सकते हैं कि फेस्टिवल कौन कौन से हैं, कि कौन कौन से फेस्टिवल किस किस स्टेट में मनाए जाते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आपको दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और मैं आगे बता रहा हूं, क्लासिकल डांस हो गए और फोक डांस हो गए। फोक डांस स्पेशली से 2 से 3 क्वेश्चन 100% आएगा, मैं अभी से गारंटी बता रहा हूं। आपको फोक डांस याद करने पड़ेंगे और आप उनको रट कर याद कर सकते हैं, ट्रिक से याद कर सकते हैं, कैसे भी याद करिए। 2 से 3 क्वेश्चन आपको फोक डांस से देखने को मिलेगा। हाँ, और आगे बताने से पहले कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा सा भी पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि मैं ये वीडियो तो और आगे तक पहुंचा सकूं। ठीक है, और पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और कमेंट करके बताइएगा कि मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी। इसके अलावा अगर आप स्पेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखेंगे तो स्पेस से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आपको आएंगे। जो भी अभी चंद्रयान 3 छोड़ा गया, वो कौन से रॉकेट से छोड़ा गया, कहां उतरा, किस सतह पर गया, कितने दिन का उसका ड्यूरेशन था, ये सारे क्वेश्चन जो स्पेस के करंट के क्वेश्चन है, केवल करंट के आपको 2 से 3 महीने के, 4 महीने के देखने हैं, पीछे के नहीं देखने हैं, स्पेस रिलेटेड। इसके अलावा आप न्यूज एजेंसीज हैं कि इंडिया की न्यूज एजेंसी कौन सी है और अमेरिका की कौन सी है, ये 5, 6, 7 एजेंसीज हैं, इनको आपको ध्यान से देखना है। और खेल में कितने खिलाड़ी उपस्थित रहते हैं, आपको इन चीजों को देखना है। जैसे हॉकी में 11 खिलाड़ी हो गए, कबड्डी में 7 खिलाड़ी हो गए। बहुत से लोगों को तो ये पता भी नहीं होगा कबड्डी में 7 खिलाड़ी है। ठीक है, तो इन चीजों को आप ध्यान रखिए। और बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी होते हैं और क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, ऐसे इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लेकिन बाय मिस्टेक हम उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, और आप ये ओलंपिक के बारे में, ओलंपिक कब बना, कौन सा कलर, कौन सी रिंग, कौन सी कंट्री को, कौन से कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे क्वेश्चनों पर भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप ये सब चीजें तो पढ़ ही रहे हैं, साथ में टेस्ट सीरीज लगाना बहुत जरूरी है। हाँ, आप एक दिन में एक टेस्ट सीरीज लगाइए, उसके बाद आप उसका एनालिसिस कीजिए, आपसे कहां गलती हुई, आपने अगर रीजनिंग में गलती की तो कहां की, आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, और उस पार्ट पर आप ज्यादा ध्यान दीजिए। अगर आपने इन सब चीजों को कंप्लीट कर रखा है तो डेली टेस्ट सीरीज लगाइए, क्योंकि अगर आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं
तो आपका सिलेक्शन पक्का है। और मैं पर्सनली बताऊं, मैंने भी टेस्ट सीरीज लगाई थी, अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद तभी सिलेक्शन हुआ है। और ज्यादातर लोगों का मानना यही होता है। आप ऑलिव बोर्ड में लगा सकते हैं, मंडे और वेडनेसडे टेस्ट फ्री रहते हैं। इसके अलावा आपको सारी जितने बार टेस्ट सीरीज है, आपको वीकली एक टेस्ट सब में फ्री मिलेगा। आप उसमें टेस्ट लगा सकते हैं, ऑफलाइन टेस्ट लगा सकते हैं। पर मेरा मानना है आप ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाएं और एग्जाम के 1-2 दिन पहले तक आप अपना कंप्लीट कर लें पूरा का पूरा सिलेबस, और टेस्ट सीरीज भी पूरी कंप्लीट कर लें। एग्जाम के डेट तक ना रुके, उसके पहले ही पूरा अपना टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर लें, ठीक है। और एक टेस्ट डेली लगा के आप उसका एनालिसिस कीजिए, आपसे गलती कहां हो रही है, आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर इतना करने पर भी आपका नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा। मैं आपको इससे भी शॉर्ट स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आप केवल किन किन चैप्टरों को पढ़ लें कि इससे आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप उसको शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।